और अब यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ, तो याचिकाकर्ता न्यायालय में दाखिल पिटीशन लेंगे वापस। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच पहुंचे बाबा गोरखनाथ। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रास्ता साफ होते हुए याचिकाकर्ता न्यायालय में दाखिल पिटीशन वापस लेंगे। तो लखनऊ हाईकोर्ट बेंच पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ, जिनकी तरफ से मिल्कीपुर को लेकर ये याचिका यहां पर लगाई गई थी। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इसके बाद जब ये याचिका वापस ली जाएगी तो रास्ता साफ होते मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नजर आएगा। तो आपको बता दें कि बीते दिन चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है। 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर। और अब अगर बाबा गोरखनाथ अपनी पिटीशन वापस लेते हैं तो अब मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव होने का जो रास्ता है वो साफ होते हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाबा गोरखनाथ की तरफ से मिल्कीपुर पर ये पिटीशन लगाई गई थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे। मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार सस्पेंस देखा जा रहा था, अब कहीं ना कहीं रास्ता साफ होते हुए चुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए, मिल्कीपुर से पूर्व विधायक गोरखनाथ अभी थोड़ी देर पहले ही हाईकोर्ट पहुंचे हैं अपने वकील के साथ अपनी रिट को यानी कि याचिका को वापस लेने के लिए, क्योंकि कल देखिए चुनाव आयोग की तरफ से 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख की घोषणा की गई। वैसे में संशय का बादल था कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं होगा। और देखिए, इसे एक बड़ा मुद्दा भी बना रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ने से डर गई है। जिस तरीके से भाजपा की हार हुई अयोध्या में, तो वैसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि वहां पर मिल्कीपुर में चुनाव हो। इसे समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। हालांकि कल ही बाबा गोरखनाथ ने साफ किया था कि वे उस याचिका को वापस लेंगे जिस याचिका को उन्होंने साल 2022 के चुनाव के बाद उस याचिका को हाईकोर्ट में डाली थी, जिसमें अवधेश प्रसाद, जो कि अब अयोध्या से सांसद हैं, उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। और उसी पिटीशन की वजह से अब चूंकि कल चुनाव आयोग ने उस सीट पर चुनाव कराने से मना कर दिया, सिर्फ 9 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख की घोषणा की गई थी। और देखिए, चूंकि इसको लेकर थोड़ा कानूनी पेच भी फंस सकता है, लेकिन जो जानकार हैं, जो संविधान के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि अगर याचिका वापस ली जाती है गोरखनाथ की तरफ से तो वहां पर चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, यानी कि 9 सीटों के साथ ही मिल्कीपुर में चुनाव कराया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में बाबा गोरखनाथ अपनी याचिका को वापस लेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में भी 9 विधानसभा की सीटों की तरफ वहां भी चुनाव का रास्ता साफ होने वाला है। देखिए, मिल्कीपुर सीट काफी अहम और इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीते 3 महीनों से कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ की तरफ से पूरी तैयारी यहां पर की जा रही थी। और जैसे कि बीते दिन तारीखों का ऐलान हुआ तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं झटके के तौर पर देखा जा रहा था। और दूसरा झटका तब जब बीजेपी के बाबा गोरखनाथ की तरफ से इसमें याचिका लगाई गई, इस बात का खुलासा हुआ। तो अब अगर यहां पर पिटीशन वापस ली जाती है तो कितना आसान होगा अब आगे की राह उपचुनाव को लेकर मिल्कीपुर सीट पर। देखिए, मिल्कीपुर सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट अयोध्या जिले की सीट है। और जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या सीट हारी, उसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी, चर्चा हुई कि आखिर इतने विकास के कार्यों के बाद, राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा अयोध्या कैसे हार सकती है। वैसे में मिल्कीपुर सीट ना सिर्फ बीजेपी के लिए बीजेपी से सम्मान पर ले रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ वहां पर चुनावी मैदान में है। चूंकि वहां से अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है, लेकिन पूरी ताकत के साथ। और देखिए, देखा जाए तो अब तक कई वहां पर भले ही चुनावी रैलियां ना हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से कई बड़ी सभाओं का आयोजन किया जा चुका है मिल्कीपुर क्षेत्र में। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, हालांकि अभी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव कब होगा इसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं, चाहे हम कटहरी की बात करें जो अम्बेडकर नगर की सीट है, और मिल्कीपुर जो कि अयोध्या की सीट है। इन दोनों सीटों की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे हैं, चूंकि सभी सीटों के प्रभारी बिल्कुल। और अगर बाबा गोरखनाथ अपनी पिटीशन वापस लेते हैं तो देखना होगा कि रहा उपचुनाव को लेकर कितनी आसान मिल्कीपुर की। और अभी 9 सीटों पर जो स्थिति है वो क्लियर हो पाई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पुलिस का ऑपरेशन